प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, हल करने वाले सवाल ले रहे हैं और सिद्ध करने वाले सवाल ले रहे हैं। आप ध्यान से देखना और समझना। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आप वो जो कुछ महत्वपूर्ण सरल समीकरण हैं उन्हें तो थोड़ा कंठस्थ आप याद कर ले। इन वाले सवालों में आपको वो इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंध, इसके अलावा जो है आपको कुछ बीजगणितीय जो सरल समीकरण प्रॉपर्ली आपको हमेशा काम में लेते हैं वो वाली, इन सब का उपयोग करके ही ये वाले सवाल सिद्ध करने होंगे। यहां हमारा जो सवाल है उसे आप ध्यान से देखें, समझे सवाल को। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा देन इक्वल टू कोस थीटा, ये आपको सिद्ध करके इसके इक्वल लेकर आना है। यानी बड़ी टर्म इधर है, बड़ी टर्म इधर है, तो आप एलएचएस को लिखेंगे, यानी आप एलएचएस को हल करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दो कोष्टक हैं, दोनों कोष्टक में आपको दो अलग अलग राशियां दी हुई है। चलिए ध्यान से, आपको यहां पे स्क्वायर नहीं दिख रहा, यानी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं लगेगी। आपको यहां बीजगणितीय सरल समीकरण भी ना दिख रही, आपको यहां भिन्न तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, और अंडर रूट वो तो कतई नहीं दिख रहा। यानी चार नियम तो ना लगे आपके, चार हिंट तो नहीं लग रहे आपके, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप पांचवे वाले हिंट का उपयोग करेंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि सवाल में टेन, कोट, सेक, कोसेक अधिक मात्रा में हो, उन्हें काय में बदल दो, साइन कोस में। काय में बदल दो, साइन कोस में। तो बदल दीजिए और देखिए जरा ध्यान से, ये जो सेक थीटा है आपको पता है कोस का उल्टा सेक, ये आपको बोलना सिखाया गया है तो आपको याद है। ये जो टेन थीटा है ये आपको पता है साइन बटा कोस, दोनों वैल्यूज यहां रख देंगे और क्या आता है? सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह। अब आप इस वाले कोष्टक में भिन्न देख रहे होंगे तो आप लसा ले लेंगे किसको? कोस थीटा को। ये आया आपके पास 1 और इधर आया आपके पास साइन थीटा, इधर आ जाइए 1 माइनस साइन थीटा। आप गौर करके देखना, इन्हें मैं एक कंबाइंड रूप में लिख रहा हूं तो क्या मिल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन कोस थीटा। देखो तो देखें, a प्लस बी, a माइनस बी, बीजगणितीय रूप दिखा ना, सर्व समीकरण है बीजगणित की आपके पास, जो आपने क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या आया, ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, बटे में कोस थीटा। ओके, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं आपसे कह चुका हूं, वो सर्व समीकरण तो आपको मुंह पे बिल्कुल अच्छे से याद होनी जरूरी है। क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे यह भी कहा था कि आपको दोनों तरफ से याद रखनी है, किधर से भी उनका उपयोग किया जा सकता है। यानी ऊपर मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे मैंने लिखा कोस थीटा, एक बार का गया तो सिर्फ क्या आया आपके पास? कोस थीटा। आप बोलेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ओके, इस तरीके से भी आगे हम और सवाल करने वाले हैं, तो आप इस सवाल को समझे। ठीक है, बोर्ड वाले का फेवरेट क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए मैंने सवाल पे 3 स्टार लगाए हैं। और आप सवाल को देखते ही पहचान गए होंगे कि सवाल में आपको अंडर रूट का चिन्ह मिल रहा है, और अंडर रूट वाले चिन्ह के लिए मैंने आपको हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट है? याद आ गया? क्या? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए सवाल पे, और सवाल को ध्यान से देखें आप। ओके, LHS को लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा देन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्या होता है आपको पता है? परिमेयकरण में जो नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसका विपरीत, नीचे माइनस का चिन्ह है,
तो प्लस ले लीजिए और ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये ध्यान रखना है, ये पूरे अंडर रूट के अंदर है ये काम आपका। ठीक, अब आप देखेंगे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या हुआ स्क्वायर। नीचे आओ, नीचे आपको वही एक सवाल में भी हाल आपने ये रूप बनाया था, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाली फॉर्म आपके पास आ गई, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, पूरे पे क्या लगा हुआ है अंडर रूट। चलो आगे, ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर। नीचे आपके पास देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पूरे पे क्या लगा है अंडर रूट। अब आपको 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर। भूल गए सरसमीका को, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वो यहां पे मैंने पुटअप की है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपको ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स में स्क्वायर दिख रहे हैं, साथ ही दोनों टर्म पे रूट भी है। रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ हो नहीं सकते, या यूं कह दो कि स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो नॉर्मल संख्या आपको मिलेगी, यानी आपको क्या मिलकर के आ रहा है ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या मिलकर आ रहा है साइन थीटा। अब साइन थीटा से इसको भी डिवाइड कर दो और साइन थीटा से इसको भी डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये दोनों भी आपके पास संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंध। कुछ याद आया? 1 अपॉन साइन थीटा तो होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वो होता है आपके पास कोट थीटा। दोनों यानी तो ये तो है कोसेक थीटा और ये है कोट थीटा। चलिए देखें आरएचएस में क्या था, सेम LHS इज इक्वल टू RHS और इति सिद्धम। इस तरीके से आप आपके मन चाहे किसी भी सवाल को कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं और ध्यान से सवाल को आप देखेंगे कि सवाल में क्या हो रहा है, कहां से उठाना है, क्या कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से सवाल सिद्ध करना है। अगर आप देखें सवाल को, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा आपको लेकर आना है। बड़ी टर्म LHS की है तो जाहिर सी बात है आप LHS को लेंगे। LHS को लेते हैं, LHS में आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। देखिए क्या नजर आया आपको, आपके वो हिंट्स याद करो, वो ही आपको सवाल कराएंगे, वही आपको सिद्ध कराएंगे। तो वो हिंट अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको दिख क्या होगा, दो भिन्ने, और जब दो भिन्ने दिख जाती है तो लस लेते हैं दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर लस ले लीजिए। क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, दिस से दिस गया तो दिस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ो, दिस से दिस गया तो ये आपके पास 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन रहा है, बीजगणितीय फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करो पुटअप, बनाओ, आपका फॉर्म क्या बनकर आ रहा है देखें, a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखना ध्यान से मैचिंग करके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हो गया ऊपर का काम, नीचे वाला तो जैसा का जैसा लिख देना है, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब आप देखेंगे ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये आपके पास आया 2 कोस थीटा, ये आपके पास आया कोस स्क्वायर थीटा। बटे में जाओ वापस, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा।
ओके, देखें कोई सर्वसमीका पहचान में आ रही है क्या आपके? मुझे तो आ रही है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए कहां बन रही है, बनाओ तो। इसको और इसको पास में लिख सकते हो आप, एक ही पक्ष में तो आप किसी भी संख्या को इधर से उधर ले जा सकते हो। तो ये आपके पास बनकर आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका, फिर एक है और उसके बाद है 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, और बटे में कौन है 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये हो गया 1 वहां से, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2 कोस थीटा, और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, 1 और 1, 2 प्लस 2 कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। आप देखेंगे ऊपर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। आप इस पूरे कोष्ठक को पहचानो, क्या है कोष्ठक के अंदर ऊपर 1 प्लस कोस थीटा, तो फिर नीचे भी बोलो 1 प्लस कोस थीटा, यानी आपका पूरा कोष्ठक पूरे कोष्ठक से जा रहा है, यानी सिर्फ क्या बच के आया आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 बटे साइन थीटा आपका होता है भैया कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो 2 तो अपनी जगह और 1 बटा साइन आपने लिख दिया कोसेक थीटा। कुछ आया? आ गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। यह सवाल भी बोर्ड में आया है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया है। आपको इस तरीके से सवाल करने हैं और मैं आपसे फिर कह रहा हूं 2 ही चीजें जहन में उतार लीजिए। पहला, वो महत्वपूर्ण सर्वसमीका है, वो जो 9 सर्वसमीका आपने लिखी है, और दूसरी 6 हिंट, जो 5 हिंट सॉरी, जो मैंने आपको दिए हैं, वो ही आपको सवाल कराएंगे, और वो इतना इजी सवाल करा देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं यार कि सर्वसमीका के सवाल इतने टफ आते हैं, और 3-3, 6-6 नंबर अपने नहीं जाएंगे, बचेंगे, वो आएंगे आपके नंबर। ओके, गुड।